खुदा के लोगों, अगर आज का वचन तुम समझ गए, तुम्हारे मसले हल हो जाएंगे। हालेलुया। मैंने कहा तुम्हारे मसले हल हो जाएंगे अगर आज का वचन तुम समझ गए तो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन के अंदर जबरदस्त भेद दिया है मसलों को हल करने का और बंधनों को तोड़ने का। हालेलुया। इस महान और इस शक्तिशाली भेद को आज हर एक को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। सबको आवाज आ रही है? हालेलुया। समझ पा रहे खुदा के लोगों, आज हमें इस बात को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो हम अपने हाथों को उठाएंगे और प्रार्थना करेंगे। बोले सामर्थी परमेश्वर, आज आपके पवित्र आत्मा के द्वारा मैं आपके वचन से इस भेद को, इस प्रकाशन को समझ सकूं और आपके विषय का ज्ञान और पा सकूं। मैं सारे आत्मिक ज्ञान में और समझ सहित प्रभु के अनुग्रह में मैं बढ़ता जाऊं। पवित्र आत्मा मुझे सिखाएं। आमीन। हालेलुया। तो खुदा के लोगों, हम इस वचन को पढ़ना शुरू करेंगे। पढ़िए। छोड़ना चाहिए, उसे ये दृष्टांत कहा। हालेलुया। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों, ये दृष्टांत का मतलब होता है किसी को आसान तरीके से समझाने की कोशिश करना। हालेलुया। जब हम बाइबल के अंदर दृष्टांत पढ़ते हैं या दृष्टांत जब हम सुनते हैं या देखते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ज्यादातर दृष्टांतों के अंदर बातें करते थे और दृष्टांत उन लोगों को दिए जाते हैं जो गूढ़ बातों को या गहरी बातों को समझ नहीं पाते, पर प्रभु ने हमें उस बात को समझाने के लिए दृष्टांतों में बात की है। हालेलुया। दृष्टांत मतलब उदाहरण। हालेलुया। समझने का सही तरीका। हालेलुया। आज हम प्रभु के इस दृष्टांत को देखेंगे और इस दृष्टांत के अंदर हमारे लिए आशीष है। हालेलुया। तो पढ़िए इस दृष्टांत को। ये दृष्टांत यीशु मसीह ने प्रार्थना के विषय में कहा है। और कैसी प्रार्थना, यहाँ पे साफ लिखा है, ये दृष्टांत उन लोगों के लिए है जो रोज प्रार्थना करते हैं और हिम्मत नहीं हारते। हालेलुया। ये दृष्टांत उन लोगों के लिए नहीं है जो कभी कभी प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों, ये दृष्टांत उन लोगों को यीशु मसीह बता रहा है जो नित्य यानी कि रोज प्रार्थना करते हैं, और लिखा है जो हिम्मत नहीं हारते। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने उनको समझाने के लिए कि जब तुम नित्य प्रार्थना करोगे, जब तुम रोज प्रार्थना करोगे, जब तुम रेगुलर प्रार्थना करोगे, जब तुम दिन में 2 बार 3 बार या उपवास सहित प्रार्थना करोगे, तो आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि क्या होगा। हालेलुया। क्या होने जा रहा है तुम्हारी लगातार प्रार्थनाओं के द्वारा। हालेलुया। तो पढ़िए इस दृष्टांत को। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत को शुरू करते हैं। किसी नगर में, किसी शहर में, किसी गांव के अंदर एक न्यायी रहता था। कौन रहता था? न्यायी का मतलब होता है वकील। किसी नगर के अंदर जज, एक न्यायी रहता था, एक वकील, एक जज रहता था। लिखे वो ना तो वो डरता था परमेश्वर से और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। समझ रहे हो? यानी कि वो इंसानों के विषय में नहीं सोचता था। इसको कैसा लगेगा, इसका दिल टूटेगा या नहीं टूटेगा, ये क्या फील करेगा, इस बात की उस वकील को कोई परवाह नहीं थी। जरा सोच के देखो, अगर हमारा जज, हमारा वकील ऐसा हो जाए जिसको हमारी परवाह ही नहीं है, वो हमारा मुकदमा कैसे लड़ेगा? हम तो उम्मीद छोड़ देंगे। समझ रहे हो? मैं तो इसको पैसा देकर मेरा पैसा बर्बाद हो जाएगा, ये बंदा मेरी परवाह ही नहीं करता। समझ रहे हो? और दूसरे नंबर पे इसके अंदर तो परमेश्वर का डर ही नहीं है, यानी कि बंदा पाप में है।
समझ पा रहे हो? जिसके अंदर परमेश्वर का डर नहीं होता, मतलब सीधा है कि वो पाप में है, क्योंकि परमेश्वर का भय मानना बुराई से दूर रहना है, और परमेश्वर का भय ना मानना बुराई के अंदर रहना है। हालेलुया। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों? ये अधर्मी न्यायी, कौन सा न्यायी? अधर्मी समझते हो? पापी न्यायी, कठोर न्यायी, क्रूर न्यायी। इसके अंदर किसी तरह की कोई दया, कोई प्रेम, कुछ भी नहीं था। कितना जालिम था ये। सोच के देखो, यीशु मसीह एक ऐसे इंसान के विषय में बताने की कोशिश कर। हालेलुया। इसको समझने की कोशिश करना, आगे पढ़ना। और उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी। हालेलुया। एक नगर के अंदर, एक गली के अंदर एक दुनिया का सबसे कठोर बंदा, और उसी गली के अंदर दुनिया का सबसे दीन बंदा। हालेलुया। सोच के देखो खुदा के लोगों, परमेश्वर ने कैसा कॉम्बिनेशन कर रखा है, कैसा मिलान कर रखा है। और ये चीजें आज भी होती है। एक ही घर के अंदर सबसे अच्छा इंसान, एक ही घर के अंदर सबसे बुरा इंसान। कारण क्या है? क्योंकि परमेश्वर जो है वो हमें उनको हमारे सामने रखे, हमें सिखाना चाहता है कि हमें क्या करना है। हालेलुया। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों? दुनिया का सबसे दीन, सबसे नम्र बंदा इस दुनिया को बचा सकता है। हालेलुया। क्रूर कोई जालिम इंसान इस दुनिया को नहीं बचा सकता। इस दुनिया, इस संसार को बचाने के लिए हमें परमेश्वर की दृष्टि में दीन और धनी होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर की दृष्टि में दीन और धनी। देखा है, जो मन के दीन हैं वो परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों? अब ये जो विधवा का मतलब होता है बेसहारा, जिसका कोई सहारा नहीं है, कोई उसका माई बाप, कोई उसका कोई धनी नहीं, उसको संभालने वाला कोई नहीं है। अब ये भी उसी नगर में रहती थी। अब देखो हुआ क्या, आगे पढ़ना। जो उसके पास आकर कहा करती थी कि मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। हालेलुया। अब ये विधवा क्या करती थी? रोज उस जज के पास, उस वकील के पास जाकर कहती थी, वकील साहब मेरा मुकदमा लड़ो, मुझे मेरे दुश्मन से बचाओ। इसने ये एक दिन नहीं किया, एक हफ्ते भी नहीं किया। हो सकता है कि इसने सालों साल किया हो सकता है 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने ये लगातार जाती रही। इसने जाना नहीं छोड़ा। एक दिन में इसने छुट्टी नहीं की। बाइबल इसको लगातार कहती है। अगर बाइबल किसी को लगातार कहती है, मतलब उसमें छुट्टी नहीं है। आपको पता, बाइबल कभी झूठ नहीं बोलती, क्योंकि ये बाइबल सच्चे परमेश्वर के द्वारा लिखी गई है। हालेलुया। ये बाइबल पवित्र आत्मा के द्वारा लिखी गई है, और पवित्र आत्मा कभी भी शब्दों के अंदर हेर फेर नहीं करता। पवित्र आत्मा ने इस बाइबल के अंदर किसी के पाप नहीं छुपाए, किसी की कमियां नहीं छुपाई, किसी की गलतियां नहीं छुपाई। हालेलुया। वो हेर फेर करने वाला परमेश्वर नहीं है, वो झूठ बोलने वाला परमेश्वर नहीं है, वो छुपाने वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। वो उद्धार रखने वाला भी परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों? परमेश्वर कभी भी उद्धार नहीं रखता। बाइबल कहती है वो दिनों के ऊपर अनुग्रह करता है, टेढ़ों के साथ तिरछा हो जाता है। उद्धार रखता है ना, आशीष का उद्धार रखता है। समझ पा रहे हो? ना बदला लेने का उद्धार रखता है। हमेशा कहा कि मैं बदला लेने वाला परमेश्वर। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों? मतलब क्या है? वो अपने हिसाब का पक्का परमेश्वर है। मान लीजिए अब मैं हूं, अब अब्राहम ने मेरा कुछ बिगाड़ दिया, ठीक है, मैं छोड़ दिया, मैं उधार छोड़ दूंगा, छोड़ दिया, आप मान लेते बदला छोड़ो। आप प्रभु के लोग हैं, हम ऐसे ही करते हैं। हालिया, हम बदला नहीं लेते, हम उधार छोड़ देते हैं, पर हमारा परमेश्वर उधार नहीं छोड़ता। हालेलुया। समझ पा रहे हो खुदा के लोग? अब ये जो विधवा है, ये रोज उसके पास जाकर कहती थी, वकील साहब मुझे मेरे दुश्मन से बचा लो, मेरा मुकदमा लड़ो। आगे जी। परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मेरा परमेश्वर से डरता और न मनुष्य की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी ये विधवा मुझे सताती रहती है। हालेलुया। हालेलुया। हम इस जगह पे यीशु के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। समझ पा रहे खुदा के लोगों? जरा सोच के देखो, ये अधर्मी नहीं क्या कर रहा है। कभी ना तो मैं डरता हूँ परमेश्वर से, ना किसी मनुष्य की परवाह करता हूँ, तो भी ये विधवा, हालेलुया, यानी कि ये विधवा बाकी विधवाओं जैसी नहीं है, ये बेसहारा बाकी बेसहारों के जैसे नहीं है। हालेलुया। ये विधवा कुछ अलग है। इसके पास
कुछ अलग है, इसके पास कुछ महान है। हालेलुया। इसके पास वो है जो बाकी विधवाओं के पास नहीं था, इसके पास वो है जो बाकी इंसानों के पास नहीं था। हालेलुया। इसके पास क्या था? लगातार प्रार्थना करने की सामर्थ्य। हालेलुया। इसके पास क्या था? लगातार विश्वास में बने रहने की सामर्थ्य। इसके पास क्या था? मजबूत हौसला, बुलंद हौसला। हालेलुया। एक दृढ़ निश्चय, एक मजबूत फैसला। हालेलुया। समझ पा रहे खुदा के लोगों? इस विधवा के पास ये था। तो भी ये विधवा, यानी कि इससे पहले कुछ विधवाएं हार चुकी है। हालेलुया। यानी कि इससे पहले कुछ लोग फेल हो चुके हैं, इससे पहले इसने कुछ लोगों को ठुकराया है, इससे पहले कुछ लोग इससे हार कर चले गए, छड्डो पर यार नहीं मानता। पर ये विधवा, हालेलुया। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों? मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आप परमेश्वर की दृष्टि के अंदर कुछ अलग हो। हालेलुया। आप शैतान के लिए सबसे बड़ा खतरा हो। शैतान सोचता है कि मैंने उसको गिरा दिया पर ये नहीं गिरने वाला। शैतान कह रहा है मैंने उसको तो लूट लिया पर ये नहीं लूटने वाला। हालेलुया। शैतान कह रहा है मैंने उसको तो धोखा दे दिया पर ये धोखा नहीं खाने वाला। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों? आप कुछ अलग हो। हालेलुया। जो लोग लगातार प्रार्थना करते हैं, जो लोग हिम्मत नहीं हारते, वो शैतान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। हालेलुया। वो शैतान की आंख में एक लट्ठे के समान है, रड़क रहे हैं उसकी आंखों के अंदर। हालेलुया। और ऐसे रड़क रहे हैं वो ना आंखें खोल सकता है, वो ना बंद कर सकता है। हालेलुया। तड़पा के रखा हुआ है शैतान को। हालेलुया। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों? शैतान उन लोगों को देख भी नहीं सकता। जरा सोच के देखो, जिसकी आंखों के अंदर लट्ठे होंगे वो किसी को देख पाएगा ध्यान से? समझ आए खुदा के लोगों? इसी तरह से जो लोग लगातार प्रार्थना करते हैं वो शैतान को अंधा कर रहे हैं। हालेलुया। समझ पा रहे हो? बाइबल में लिखा है कि शैतान उन लोगों को नहीं देख सकता जो परमेश्वर की महिमा में छुपे हुए हैं। हालेलुया। पहला आदम परमेश्वर की महिमा में छुपा हुआ था, निवस्त्र था, पर शैतान उसको देख नहीं सका। हालेलुया। समझ पा रहे हो? उसको पता कि आदम तो मजबूत बंदा है, इसके पास तो समझ है, बुद्धि है, इसने तो इतने जानवरों के नाम रख दिए, भाई इसके पास तो आत्मिक समझ है, रोज परमेश्वर आता जाता है, बात करता है, इसको छोड़ो, हवा को देखते हैं। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों? उसने हवा को इस्तेमाल किया उसको भरमाने के लिए। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों? अब मैं आपको बताना चाहता हूँ जगह पे, अगर आपकी हवा मजबूत है तो शैतान नहीं घुस पाएगा। हालेलुया। अगर आपके बेटे मजबूत है, अगर आपका सारा परिवार मजबूत है, अगर आपका पति आपकी पत्नी मजबूत है तो शैतान घुस नहीं पाएगा। उसको एंट्री मत दो कहीं से भी। पहली हवा ने गलती कर ली, हम नहीं करेंगे। हालेलुया। क्योंकि ये बंदा सबसे अलग है, ये बहन सबसे अलग है, लिखा है तो भी ये विधवा मुझे सताती है। हालेलुया। समझ पा रहे हो? शैतान बोला कि उस पहली हवा को तो मैंने गिरा दिया, परंतु ये मेरी नाक में दम है। हालेलुया। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों? शैतान तुम्हारे विषय में ऐसी बातें करे। और कैसे होगा? जब तुम लगातार प्रार्थना और हिम्मत नहीं छोड़ोगे। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों? ये दोनों जरूरी है। समझ पा रहे हो? लगातार प्रार्थना और हिम्मत ना हारना। यशाया की पुस्तक में लिखा है कि तू अपनी यात्रा की लंबाई के कारण थक गई, यानी कि कुछ लोग हिम्मत हार चुके हैं। अरे कितना समय हो गया प्रार्थना करते हुए, कितनी लंबी लंबी प्रार्थना करूं, कितना फायर प्रे करूं, कुछ नहीं होने वाला। और कुछ लोग थक चुके हैं, थक कर बैठ गए। लिखा है यात्रा की लंबाई के कारण, प्रार्थना की लंबाई के कारण। अरे 6 महीने हो गए प्रार्थना करते हुए तो कुछ नहीं हो। शैतान कह रहा बंद कर। नहीं, जब शैतान आपके अंदर ऐसे विचार डाले, जब ऐसी फूंक मारे, समझ लेना उसी ही समय तुम्हारे लिए मिरेकल होने वाला है, उसी समय तुम्हारे लिए चमत्कार होने वाला है। क्योंकि शैतान तुम्हारे चमत्कार के समय को जानता है। हालेलुया। क्योंकि शैतान जानता है कि तुम्हें कब आशीष मिलने वाली है और वो तुम्हें उसी समय गिराएगा। हालेलुया। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों? आज हमें इस विधवा की तरह बनना है और शैतान कहे ये बंदा मेरी नाक में दम है, इसने मुझे परेशान करके रखा हुआ है। हालेलुया। इसको गिरा दिया, उसको गिरा दिया, इसको भरमा लिया, उसको भरमा लिया, पर ये नहीं भरमाया जा रहा। क्यों? क्योंकि ये नृत्य प्रार्थना करता है और हिम्मत नहीं हारता है। हालेलुया। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों? इसके हौसले बुलंद हैं, इसकी प्रार्थनाओं की जिंदगियां बुलंद है। हालेलुया। शैतान कह रहा है मैंने कई बार इसके ऊपर आलस डाल के इसकी प्रार्थना भंग करने की कोशिश की, पर इसने प्रार्थना भंग नहीं करी।
हालेलुया। चेक करो, समझ पा रहे हो खुदा के लोगों? हालेलुया। तो आगे क्या हुआ पढ़ना? इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा, कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरे नाक में दम करे। हालेलुया। क्या बोला ये अरमीनाई? इसलिए मैं इसका न्याय चुकाऊंगा, इसका मुकदमा लड़ूंगा। मैं इसकी आशीष के अंदर रुकावट नहीं बनूंगा, मैं इसकी उन्नति के अंदर, इसकी बहाली के अंदर रुकावट नहीं बनूंगा। मैं इसका मुकदमा लड़ूंगा, क्योंकि इस विधवा ने इसकी नाक में दम कर दिया। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों? हमारी लगातार की प्रार्थना कितनी प्रभावशाली है। आपको पता है जब कोई इंसान धूप जलाता है तो बताओ, क्या उस धूप का धुआं रुक रुक के निकलता है या लगातार निकलता रहता है? हाँ जी बताओ, कब तक निकलता है? जब तक वो खत्म ना हो जाए। इसी तरह से प्रार्थनाएं हैं, जब तक इस बॉडी के अंदर से सांस खत्म ना हो जाए, जब तक हम स्वर्ग में ना चले जाएं, तब तक प्रार्थना निकलनी चाहिए। हालेलुया। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों? जब तक ये शरीर मिट्टी ना बन जाए तब तक हमारी प्रार्थना उस धुएं की तरह निकलती रहनी चाहिए। यीशु मसीह ने कहा लगातार प्रार्थना करते रहना, मतलब अंत तक, जब तक तू मेरे पास ना आ जाए। हालेलुया। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों? यीशु नहीं चाहता कि हाँ प्रभु में आने के बाद 2 साल प्रार्थना कर लेना, 1 साल आराम कर लेना। नहीं नहीं नहीं, उसने बोला लगातार। मतलब अगर तुम अपनी जिंदगियों के अंदर खुशबू चाहते हो, अपने घर को महकाना चाहते हो, अपनी जिंदगी को महकाना चाहते हो, तो लगातार प्रार्थना करें। आपको पता है जैसे वो धुआं लगातार निकलता है, वो सारा घर, वो सारा कमरा खुशबू से भर जाता है, उस कमरे के अंदर धुआं ही धुआं हो जाता है। और ठीक इसी तरह से वो धुआं जो है पवित्र आत्मा की उपस्थिति को दर्शाता है। हालेलुया। जब हम लगातार प्रार्थना करते जाएंगे तो पवित्र आत्मा की हजूरी उस धुएं की तरह हमारी जिंदगी के ऊपर ठहरी होगी और हम उसे देख पाएंगे, महसूस कर पाएंगे। हालेलुया। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों? बाइबल कहती है कि हमारी प्रार्थनाएं यहोवा के सामने सुगंधित धूप की तरह जाती है। जैसे धूप ऊपर जाती है ना, इसी तरह प्रार्थना भी ऊपर जाती है। हालेलुया। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों? और जब प्रार्थना ऊपर जाती है तो नीचे क्या आता है? आशीष, उत्तर, मिरेकल, छुटकारे, बहालियां, आजादियां, आत्मा की भरपूरी, वचन के प्रकाशन। हालेलुया। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों? जब हमारी प्रार्थनाएं उस धूप की तरह ऊपर जाएगी तो परमेश्वर अपनी सामर्थ को उंडेलेगा। हालेलुया। आपको समझ आ रहा है खुदा के लोगों? ये विधवा ऐसी ही प्रार्थना करती थी। इसकी प्रार्थना के द्वारा शैतान इसके जीवन में रुक नहीं सका। कितना कठोर, कितना ढीठ शैतान था, कितने भारी मुसीबत के अंदर थी, कोई इसके काम नहीं आ रहा था। और ऐसे बंदे के पास गई जिसने बहुत से लोगों को ठुकरा दिया, पर इसने एक फैसला लिया, मैं जाऊंगी, अब मैं जाऊंगी, अब मैं लगातार जाऊंगी। लगातार 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 जाती रही। लिखा आखिर में तो वो नहीं माना, पर अंत में विचार करके कहा, सोचने लगा, अरे यार इसने मुझे परेशान करके रखा है, चलो इसका मुकदमा लड़ ही देते हैं। हालेलुया। हाँ जी, देखना इस जगह को। प्रभु ने कहा, सुनो कि ये अधर्मी न्याय क्या कहता है। हालेलुया। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों? अब हमारा प्रभु परमेश्वर जो कि दया का सागर, अनुग्रहकारी और प्रेम करने वाला, हर दिन चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, वो कह रहा है सुनो। क्या करो? सुनो कि हाँ सुनो, ये अधर्मी न्यायी क्या कहता है। कह रहा जरा से देख के देखो, ये अधर्मी न्यायी कितना कठोर था। ये है जो इस विधवा का साथ देने के लिए तैयार, इसका मुकदमा लड़ने के लिए तैयार नहीं था। अब ये क्या कह रहा है कि मैं इसका मुकदमा लड़ूंगा। आगे देखो प्रभु क्या कहता है। हालेलुया। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों? अंत हमारा परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों का, बोलो मैं चुना हुआ हूँ, मैं चुना हुआ हूँ, आशीष के लिए, बहाली के लिए, उन्नति के लिए, ऊंचा उठने के लिए मैं चुना हुआ हूँ। हालेलुया। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, क्या परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों का न्याय ना चुकाएगा? क्या वो अपने लोगों को आशीष ना देगा? क्या वो उनको आत्मा से ना भरेगा? क्या वो उनको ऊंचा ना उठाएगा? हालेलुया। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों? वो अपने लोगों के विषय में बिल्कुल भी देर नहीं करेगा।
हालेलुया। वो तुरंत हमारी प्रार्थना को सुनेगा और उत्तर देगा। विधवा ने काफी समय तक इस काम को किया, काफी समय तक जाती रही, पर हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं कलीसिया। हालेलुया। आज हम जब भी उसको पुकारेंगे, यिर्मयाह की पुस्तक 33:3 में लिखा है कि तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा। हालेलुया। और उसने मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय में कहा कि तू जब भी प्रार्थना करे अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद कर, तेरा पिता जो गुप्त में तुझे देखता है वो तुझे प्रतिफल। हालेलुया। क्या उस जगह पे ये लिखा है कि उस जगह पे बैठ के 6 महीने अपने कमरे के अंदर बंद हो जा? हाँ जी, बताइए। 1 हफ्ता बंद हो जा, 1 हफ्ते के बाद पिता तुझे प्रतिफल देगा। हाँ जी, हमारा पिता, हम जब भी अपनी कोठरी में जाएंगे, द्वार बंद करेंगे, उससे बातें करेंगे, वो सुनेगा। हालेलुया। ये 1 शमूएल 7 अध्याय के अंदर बाइबल बताती है, दाऊद की प्रार्थना के विषय में लिखा, दाऊद कमरे में गया और जाके परमेश्वर के सामने बैठ गया। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? इस वचन ने, जब मैंने पहली बार पढ़ा, इस वचन ने मुझे हिला के रख दिया। समझ पा रहे हो? मैं सोचने में मजबूर हो गया। मैं कहा, दाऊद कमरे में गया और जाके परमेश्वर के सामने बैठ गया। क्या प्रभु तू पहले से कमरे में था? हालेलुया। तू दाऊद से पहले दाऊद का इंतजार कर रहा था, आजा दाऊद। और देखो, दाऊद की प्रार्थना सुनोगे, दाऊद ने कोई धन्यवाद नहीं किया, कोई स्तुति नहीं की, सीधा जाके ऐ यहोवा तू तो जानता है ना। हालेलुया। एक दोस्त की तरह, एक भाई की तरह, एक मित्र की तरह, एक पिता की तरह, प्रभु की तरह बात कर रहे वो। समझ पा रहे हो? उसको मक्खन लगा के नहीं, प्रभु तू तो बहुत सुंदर है, प्रभु तू तो बहुत दयालु है, प्रभु इतना काम कर दे यार। समझो, कोई मक्खन नहीं, इतना गहरा संबंध, इतना गहरा रिश्ता। सीधा गया, ऐ यहोवा तू तो जानता ना कि मेरा घराना कैसा है, तू जानता ना मेरे बच्चे कैसे हैं, तू जानता ना कि मेरे राजपाट के अंदर क्या कुछ चल रहा है, तू जानता है उसने क्या किया, उसने क्या किया, उसने क्या किया। सीधा जाके खोल के बता दिया। हालेलुया। खुदा के लोगों, ऐसा संबंध चाहिए आज हर एक विश्वासी को प्रभु के साथ। हालेलुया। ऐसा संबंध चाहिए। आज हमारे अंदर एक ऐसी सोच भर गई है कि पहले मुझे मक्खन लगाना पड़ेगा, फिर जाके परमेश्वर मेरी सुनेगा। ऐसी सोच से बाहर आ जाओ। वो हमारा पिता है, उसे मक्खन नहीं चाहिए। हालेलुया। उसे तो विश्वास चाहिए, उसे तो उसको प्रसन्न करने वाले लोग चाहिए। हालेलुया। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों? इसका मतलब ये नहीं कि हमें धन्यवाद नहीं करना, इसका मतलब ये नहीं कि हमें उसके नाम को ऊंचा नहीं उठाना है। पर कुछ समय ऐसे होते हैं जब हम परमेश्वर से डायरेक्ट बात करते हैं। हालेलुया। हम कुछ हालात ऐसे आते हैं, हम डायरेक्ट बात करते हैं। प्रभु देख, तू जानता है मेरे घर के अंदर क्या चल रहा है, मैं जानता हूं कि तू ही इसको सही कर सकता है। समझ रहे हो? समझ पा रहे हो खुदा के लोगों? इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ, एक गहरा संबंध है। हालेलुया। अब दाऊद जो है वो परमेश्वर का चुना हुआ था। क्या था? चुना हुआ था। और हम भी परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा हैं। उस जगह पे यीशु कह रहा है, क्या परमेश्वर अपने चुने हुए के विषय में देर करेगा? बताइए, वो देर करेगा? कभी नहीं करेगा। हबक्कुक की पुस्तक 3 अध्याय, शायद उसके 2 अध्याय में लिखा, 2 का 3 है, उस जगह पे लिखा है, परमेश्वर जो दर्शन मुझे दिए हैं, उन दर्शनों को वो शीघ्र पूरा करेगा, उसके अंदर बिल्कुल भी देर नहीं करेगा। ठीक है? वो विलंब नहीं करेगा, वो देर नहीं करेगा, वो जल्दी से उसे पूरा करेगा। हालेलुया। समझ पा रहे खुदा के लोगों? विलंब हम करते हैं, देर हम करते हैं, परमेश्वर की योजना को फेल हम करते हैं। परमेश्वर कभी फेल नहीं होता। हालेलुया। परमेश्वर की सबसे बड़ी क्वालिटी कि उसको कोई फेल नहीं कर सकता और वो कभी फेल नहीं हो सकता। हालेलुया। वो अपने काम के अंदर कभी भी फेल नहीं होता। वो अपने काम के अंदर कभी बीमार नहीं करता, चूकता नहीं है कभी। वो अपने काम को बड़े ही अच्छे रीति से करना जानता है। पर हमें देखना है कि हम क्या कर रहे हैं। हालेलुया। उसने कहा, देखो वो अधर्मी नहीं, बदल गया ना। देखो, मैं तो दयालु परमेश्वर हूँ, मैं तो अनुग्रहकारी हूँ, मैं तो कृपा से भरा हुआ हूँ। क्या जब मेरे लोग मुझे पुकारेंगे तो क्या मैं जवाब नहीं दूंगा? क्या मैं उनकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनूंगा? क्या मैं उनको आशीष नहीं दूंगा? क्या मैं उनको ऊंचा नहीं उठाऊंगा? वो कह रहे मैं उनको आशीष दूंगा। हालेलुया। देखना इस जगह को, 7 वचन पढ़ना। परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं, और क्या वह उनके विषय में देर करेगा? कभी नहीं करेगा। आगे, मैं तुमसे कहता हूँ, वह तुरंत उनका न्याय कैसे करेगा? तुरंत। बोलो तुरंत। हालेलुया।
तुरंत का मतलब होता है 1 सेकंड से पहले। हालेलुया। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों? यशाया की पुस्तक 55 अध्याय उसके 8 वचन में लिखा है, यहोवा की गति यानी कि उसकी स्पीड में और हमारी स्पीड में जमीन और आसमान का फर्क है। हालेलुया। वो हमारे लिए 1 सेकंड चुटकी बजाने से पहले काम कर सकता है। हालेलुया। समझ पा रहे हो कलीसिया? सोच के देखो उस बड़े लाल समुद्र को, जिसको परमेश्वर ने कुछ ही पलों के अंदर 2 भाग कर दिया और समुद्र के जो तल का पानी था वो भी सुखा दिया। और वो कोई झूठ नहीं है, वो आज भी वैसा ही है। और आज कुछ जो वैज्ञानिक लोग हैं उन्होंने खोज करी, जब वो समुद्र के अंदर गए तो उनको घोड़ों की हड्डियां मिली, रथ मिले उनको। समझ पा रहे हो? जो मिस्री सेना थी उनके कंगाल। हाँ, हकीकत है, वो कोई कहानी नहीं है बाइबल के अंदर, वो असली है। हालेलुया। जिस खुदा की हम उपासना करते हैं वो हकीकत में परमेश्वर है। समझ पा रहे हो? हमें अब उसको बदलने की जरूरत नहीं है। अब हमें सोचने की जरूरत नहीं कोई दूसरा खुदा है। नहीं नहीं, वो कह रहा मैं ही खुदा हूँ। हालेलुया। उसने बोल दिया कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ। हालेलुया। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों? आगे क्या लिखा 8 वचन में? उनका न्याय चुकाएगा, पर मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? तो भी मिस मत करो। तो भी परमेश्वर हमें आशीष दे रहा, बरकत दे रहा, सब कुछ दे रहा, ऊंचा उठा रहा किला। तो भी जब प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आएगा तो क्या वो अपने लोगों के अंदर विश्वास पाएगा? हालेलुया। वो कह रहा उन्होंने चमत्कार पाया, सब कुछ किया, बड़े बड़े काम हुए, मैंने उनको आशीष दी, क्या उनके अंदर वो विश्वास रहेगा जिस विश्वास के द्वारा हनोक को उठाया गया, जिस विश्वास के द्वारा एलिया उठाया गया? इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय पढ़ के देखो, विश्वास की ताकत क्या है। विश्वास के द्वारा अब्राहम एक बड़ी जाति का पिता बन गया। विश्वास के द्वारा अब्राहम पूरे कुलों के लिए आशीष का कान बन गया। हालेलुया। खुदा के लोगों, मैं आपको विश्वास के विषय में थोड़ा बताना चाहता हूँ। विश्वास हमारे और परमेश्वर के बीच में एक पक्का सबूत है कि हम उसके हैं। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास हमारे और परमेश्वर के बीच में एक पक्का सबूत, एक पक्का प्रमाण है कि हम उसके हैं। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों? हम उसके हैं। और यीशु मसीह ने यूहन्ना 1:12 में यही तो कहा, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, विश्वास किया, परमेश्वर ने उन्हें उसके होने का अधिकार दे दिया, उसके संतान होने का अधिकार दे दिया। हालेलुया। खुदा के लोगों, विश्वास हमारा परमेश्वर के साथ एक गहरा संबंध है। विश्वास वो नहीं है कि हमें चमत्कार पाना है, आशीष पानी है। अरे विश्वास उसके लिए नहीं है, विश्वास परमेश्वर के साथ एक गहरा संबंध स्थापित करने के लिए है। आज लोग विश्वास को सिर्फ और सिर्फ चमत्कार पाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमें कुछ समय के लिए विश्वास करेंगे और कुछ समय के बाद उनका विश्वास हो जाता। मैंने देखे ऐसे लोग बाइबल के अंदर, यीशु मसीह के पास 10 कोढ़ी आए और यीशु ने सबको चंगा किया, 10 के 10 चंगे हुए। एक वापस आया उसके साथ गहरा रिश्ता बनाने के लिए, उसको अपना प्रभु, अपना पिता बनाने के लिए 9 नहीं आए। क्या 9 ने विश्वास नहीं किया था? पर फर्क क्या था? 9 लोगों ने विश्वास किया था तभी तो चमत्कार हुआ, क्योंकि बिना विश्वास के चमत्कार ही नहीं है। बाइबल में साफ लिखा है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। पर विश्वास में फर्क है। बाइबल के अंदर 3 तरह के विश्वास है। विश्वास का वरदान, विश्वास का फल, विश्वास का नाप। हालेलुया। 3 तरीके से विश्वास को दर्शाया गया है। पहला विश्वास का वरदान, फिर विश्वास का फल गलातियों 5 के अंदर, ठीक है, फिर विश्वास का नाप। हर सबका विश्वास एक जैसा नहीं है, नाप है। सबका विश्वास, कहीं का विश्वास यहाँ पे, कहीं का यहाँ पे, कहीं का इधर है। अलग अलग विश्वास है, विश्वास की कैटेगरियां हैं। समझ पा रहे हो? पर इस जगह पे यीशु मसीह जिस विश्वास की बात कर रहा है वो है विश्वास का फल। क्या है? लिखा है, क्या जब यीशु मसीह आएगा तो क्या विश्वास पाएगा? हालेलुया। कौन सा विश्वास? जो पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। गलातियों की पुस्तक में आत्मा का फल प्रेम, आनंद, कितवा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। हालेलुया। ये फल यीशु कह रहा है तुम्हारा फल बना रहे, तुम्हारा विश्वास बना रहे। इस विश्वास के द्वारा हनोक उठाया गया, इस विश्वास के द्वारा एलिया उठाया गया, इस विश्वास के द्वारा परमेश्वर के लोगों ने अद्भुत काम किए।
हालेलुया। और यही विश्वास यीशु मसीह के अंदर था और गतसमनी के बाग के अंदर यीशु ने इस विश्वास का ऐलान किया। उसने कहा, पिता, शरीर मेरा तैयार नहीं है। अगर मैं शरीर को देखूं तो तैयार नहीं है, पर आत्मा से मैं तेरे साथ जुड़ा हुआ हूं। मुझे तेरे ऊपर विश्वास है कि तू मुझे मुर्दों में से जिंदा कर देगा। हालेलुया। जरा सोच के देखो खुदा के लोगों, ये बात यीशु मसीह के लिए भी बहुत हैरान करने वाली थी कि मैं मर जाऊंगा, अरे जिंदा कैसे होऊंगा, मरने के बाद क्या होगा, मेरा कैसे जी उठूंगा। समझ पा रहे हो? पर उसको पता था कि मेरे अंदर उसका आत्मा है। उसको पता कि जिस पवित्र आत्मा के द्वारा मैं मजम की गर्भ में डाला गया, जिस पवित्र आत्मा के द्वारा बड़े बड़े काम हुए, लोगों की जिंदगियां बदली, लंगड़े चले, मुर्दे जिंदा हुए, यही विश्वास का आत्मा, यही पवित्र आत्मा मुझे मुर्दों में से जिंदा करेगा। और वो इसी विश्वास की गवाही देता था। हालेलुया। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों? विश्वास बोलता है। पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय उसके 13 वचन में लिखा, विश्वास बोलता है। ऊपर पढ़ोगे, हमारे अंदर विश्वास का आत्मा है और ये आत्मा बोलता है। हालेलुया। अगर विश्वास का आत्मा है तो बोलेगा, अगर आत्मा नहीं है तो नहीं बोलेगा। विश्वास बोलता है। समझ पा रहे हो? और प्रभु यीशु मसीह को ऐसा विश्वास चाहिए जो अंत तक बोलते रहे, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही मुक्तिदाता है। हालेलुया। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों? और ये सारी चीजें हमें प्रार्थना के अंदर बैठकर मिलेगी। ऐसा मजबूत, ऐसा महान विश्वास। हालेलुया। और जब हम लगातार प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमारे हालातों को बदल देगा। हालेलुया। सबसे मुश्किल काम, बोलो सबसे मुश्किल काम प्रार्थना करने के द्वारा आसान नजर आता है। हालेलुया। जिस काम को करने के लिए तुम्हें 2 साल, 3 साल, 5 साल लग गए, उस काम को जब तुम विश्वास में ले आओगे, विश्वास की क्रिया में ले आओगे, वो काम होने शुरू हो जाएंगे। उस काम को जब तुम विश्वास में देखना शुरू कर दोगे तो वो काम होने शुरू हो जाएंगे। पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय में लिखा 18 वचन के अंदर, हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं बल्कि अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। विश्वासियों का उदाहरण, क्योंकि अनदेखी वस्तुएं, ये मेरी गरीबी थोड़े दिनों की है, ये मेरी बेरोजगारी थोड़े दिनों की है, ये मेरा दुख थोड़े दिनों की है, पर वो जो महिमा आने वाली है वो हमेशा हमेशा की है। हालेलुया। उस महिमा को मुझसे कोई छीन सकता, उस आशीष को कोई छीन नहीं सकता। हालेलुया। वो सदा सदा की है। हालेलुया। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों? तुम्हारे विश्वास की आंखें खुल जाएं, तुम अपने विश्वास के द्वारा उन आत्मिक पदार्थ को, उन आत्मिक चीजों को, उन आत्मिक वस्तुओं को अपनी जिंदगी में आते हुए देखो और वो पूरी हो जाए। आमीन। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। तो आइए हम अपनी आंखें बंद करें और दुआ करेंगे। महान सामर्थी परमेश्वर खुदा बाप, हम धन्यवाद करते हैं आपके इस अद्भुत वचन के लिए। मेरे परमेश्वर खुदा बाप, ये वचन हमारी जिंदगी के अंदर पवित्र आत्मा की नदी बन जाए, बहाव बन जाए। प्रभु जी, इस वचन की सामर्थ, इस वचन का मसा हमारी जिंदगियों में उतरे। मेरे परमेश्वर दया करे पिता, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम से हम मांगते हैं। आमीन। हालेलुया।